बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप तमाम बच्चों को आज की क्लास पर खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 2 सकाफत, जिसको कल्चर कहते हैं, पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 7 मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दोहराई से शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने इसको वीडियो को पॉज करके फिर उसका जवाब देना है। पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ सकाफती ग्रोहों के नाम बताएं। शाबाश। हमने पिछले सबक में सकाफती ग्रोहों के बारे में पढ़ा था, ये कैसी जबान बोलते हैं, कौन कौन से मजहब से यहाँ पे लोगों का ताल्लुक है। तो हमने कौन कौन से लोग जो है वो मुख्तलिफ क्राफ्ट्स, जिनको दस्तकारी कहते हैं, वो कौन कौन से इलाकों में किस किस्म की जाती है, हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में पिछले सबक में पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से आज आगाज करते हैं। आप यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो तस्वीर आपको नजर आ रही हैं। आपने लिबास देखकर ये अंदाजा लगाना है कि ये लोग जो है ये किस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं या इनका किस जो है वो सकाफती ग्रोह से ताल्लुक है। तो सबसे पहले यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, माथा पट्टी पहनी हुई है, कढ़ाई वाले घेरदार कपड़े पहने हुए हैं, तो ये कश्मीरी लिबास है। इसके बाद ये हुंजा से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हुंजा में इस किस्म का लिबास जो है वो ज़ेबतन किया जाता है और सर पर ये टोपी भी रखी जाती है। इसके अलावा ये बलूची कढ़ाई के कपड़े हैं, तो ये बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। आपको यहाँ पर चित्राली टोपी नजर आ रही है। इसके अलावा सिंध में अक्सर लोग जो हैं वो साड़ी पहनना पसंद करते हैं और अक्सर हिंदू खवातीन जो हैं वो भी साड़ी जो है वो लिबास जो है वो पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर लोकगीत और त्यौहार, तो यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो सकाफती ग्रोह हैं उनके मुख्तलिफ जो है वो गीत और फनून से जो है उनका ताल्लुक है। तो यहाँ आपको साबरी कवाल नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में कवाली जो है वो बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा ये जो है ये साईं ज़हूर हैं और ये अगर आप देखें तो इनके हाथ में एक मखसूस किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बजाते थे। और इसके अलावा लोकगीत जो है ये अपनी रवायती जबान में या मकामी जबान में जो है ये गीत गाते थे। इसके अलावा भंगड़ा जो है वो पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में जो है वो लोग जो है अपने त्योहारों पर करते हैं। इसके अलावा आरिफ लोहार, ये एक बहुत ही मशहूर गायक है पाकिस्तान के। ये कवाली, हारमोनियम और इसके अलावा जो मकामी जबान पंजाबी है उसमें ये जो है अक्सर गीत गाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए लोक गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। मुख्तलिफ औकात पर और मुख्तलिफ मौक़ों पर, त्यौहारों पर लोग जो हैं वो भंगड़े और मुख्तलिफ तरीके से, हर इलाके में जो नाच गाने का तरीका है वो भी मुख्तलिफ है। तो प्यारे बच्चों, चले आए आज का हासिलात ताल्लुम पढ़ते हैं। आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले मुतनव्वे सकाफती ग्रोहों की शिनाख्त कर पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में सकाफती तनव्वो में आज बच्चे त्यौहार, लिबास, मशहूर प्रोग्राम, लोकगीत, ग़िज़ा और फ़नून की वजाहत कर सकेंगे। ज़बान, मजहब और दस्तकारी के बारे में हम पिछले सबक में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, चले आए इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। कुरान पाक में फरमाया गया है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे खानदान और कौमें बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला बाखबर है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन पिछले असबाक में भी ये बात बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों को मुख्तलिफ ग्रोहों में और मुख्तलिफ कौमों की सूरत में जो है वो पैदा किया है। और ये भी कहा गया है कि हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के कल्चर के बारे में, सकाफत के बारे में जाने, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों, कबलस पढ़ाई में जो आपसे सवाल करने वाली हूं, जल्दी से गौर से सुने। पाकिस्तान के मुतनव्वो मज़ाहिब कौन कौन से हैं? मुसलमान हैं, यहाँ पर इस्लाम है, ईसाई हैं, सिख हैं और इसके अलावा हिंदू मजहब से भी लोग ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान ज़बानों में कितना मुतनव्वो है? यहाँ पर बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। कुछ अहम ज़बानों के नाम अगर आप बता सकें तो पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, बल्ती, शिना, ये तमाम जो है ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में बाब नंबर 2 में त्यौहार का सफ़ा जो है वो खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। त्यौहार यानी कि फेस्टिवल्स। पाकिस्तान में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ मजहबी त्यौहार जैसे कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा पूरे पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। कुछ इलाकाई त्यौहार हैं। इन त्यौहारों में सिब्बी मेला, शंदूर का त्यौहार, जश्न लाड़काना,
कलाम फेस्टिवल, लोक विरसा और मेला चिरागा वगैरह शामिल है। तो पाकिस्तान में ईद उल अजहा और ईद उल फितर के अलावा भी मुख्तलिफ त्यौहार जो है वो लोग अपनी सकाफत के हिसाब से जो है वो अपने अपने इलाकों में जो है वो मनाते हैं। इसके अलावा लिबास जो है वो भी हर इलाके का मुख्तलिफ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कौमी लिबास तो शलवार कमीज है, लेकिन फिर भी सकाफत के लिहाज से लोग अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ तरह के जो है वो लिबास ज़ेब-तन करते हैं। लिबास यानी कि क्लोथिंग, पाकिस्तान में मर्द शलवार कमीज और वास्केट पहनते हैं, कुछ लोग सर पर पगड़ी भी बांधते हैं। शहरी इलाकों में मर्द पतलून, कमीज, टी शर्ट और कोट पहनते हैं। गिलगित में औरतें इरागी टोपी और फ्रॉक पहनती हैं। यहाँ मर्द खुले लिबास पहनते हैं जिसे शोका कहते हैं। कश्मीरी लोगों का मकामी लिबास पेरन है। इसके साथ ही लोग जो है वो गीतों का भी एहतमाम अपने अपने इलाकों में करते हैं। इनको लोक गीत या फोक सॉन्ग्स जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान में मौसीकी और लोक गीतों में तनव्वुर पाया जाता है। इन लोक गीतों की मुख्तलिफ अक़साम कवाली, क्लासिकी मौसीकी, गजल के अलावा पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची लोक मौसीकी हैं। तो प्यारे बच्चों, हर इलाके में अपनी जबान में भी गाने जो है वो गीत जो है वो गाए जाते हैं। इसके अलावा जो खासियत है पाकिस्तान के गीतों में वो क्लासिकी मौसीकी, कवाली और गजल वगैरह हैं, जिनको सितार पे, हारमोनियम पे, बांसुरी पे जो है वो बजाकर गाया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ खाने और किस किस्म का खाना यहाँ पर शौक से खाया जाता है, हर इलाके में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। चले आए इनके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट फूड्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खाने। पाकिस्तानी खानों को बरे-सगीर के मुख्तलिफ रिवायती खानों का बेहतरीन मुरक्कब करार दिया जाता है। पंजाब और सिंध के लोग मसालेदार खाने खाना पसंद करते हैं, जबकि पश्तून, कश्मीरी और बलोची भाप यानी कि स्टीम में पके हुए खानों को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में मशहूर खाने बिरयानी, सज्जी, चपली कबाब, हलीम, हलवा, साग रोटी, निहारी और पाए वगैरह हैं। तो आप देखें कि हर इलाके में खाने को पकाने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। जैसे कि सिंधी और पंजाबी लोग जो हैं वो मसाले, चटपटे खाने जो हैं खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे ही पहाड़ी इलाकों की तरफ जाएं तो लोग वहां पे स्टीम खाना और स्टीम में पका हुआ, भाप में पका हुआ गोश्त खाना पसंद करते हैं, जिसको ज्यादातर नमक और काली मिर्च के साथ बनाया जाता है। बहुत ज्यादा चटपटे खाने जो हैं इस साइड पर पसंद नहीं किए जाते। और कुछ मशहूर खानों के नाम भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। चलें आए अब मश्क की जाने बढ़ते हैं। इसके लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको प्रिंट फॉर्म में अपनी टीचर से भी ले सकते हैं। आपने अपना नाम और जमात का नाम लिखना है और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के नाम बताएं, जिनमें आप जानते हैं कि मेला लाड़काना है, इसके अलावा मेला चिरागा है, सिब्बी मेला है और इसके अलावा सिंदूर मेला भी मनाया जाता है। पाकिस्तान लिबास में कितना मुतनव्वो है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस किस किस्म के लिबास जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में पहनना पसंद करते हैं। आप अपनी किताब की भी मदद ले सकते हैं। पाकिस्तान की मौसीकी किस तरह मुतनव्वो है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिकी मौसीकी, कवाली, गजल वगैरह जो है वो गायब जो है वो बहुत मशहूर है। और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में हर जबान जो है, जो उनकी सकाफती जबान है, उसमें भी लोकगीत गाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज करें, किताब की मदद से, अपनी टीचर की मदद से ये वर्कशीट जो है इसको हल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। चले आए तशखीस की जानिब चलते हैं। ये कुछ ज़बानी सवालात हैं जो कि मैं आपसे करूंगी, आपने ज़बानी ही जवाब देना है। गिलगित और कश्मीर के मर्दों और औरतों के लिए मशहूर कपड़ों के नाम बताएं। गिलगित में जो लोग कपड़े पहनते हैं, मर्द जो है हजरात शोका पहनते हैं। इसके अलावा खवातीन जो है वो घेरदार फ्रॉक और इरागी टोपी पहनती हैं। कश्मीर में मर्द और खवातीन जो है वो पेरन के नाम से जो लिबास है वो ज़ेब-तन करते हैं। पाकिस्तान में लोक गीतों की मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन सी हैं? क्लासिकी मौसीकी, इसके अलावा कवाली और गजल वगैरह। तो प्यारे बच्चों, घर के काम से आज आपने दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये मश्क नंबर बे से आप सवाल नंबर 4 करेंगे। आप जिस इलाके में रहते हैं इसका मखसूस लिबास क्या है, आपने इसको अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है। इसके अलावा सवाल नंबर 3 मश्क नंबर जीम से आप करेंगे, क्योंकि ये तफसीली जवाब आपने इसका लिखना होता है। पाकिस्तानी सकाफत में तनव्वुर पाया जाता है, वजाहत करें। तो प्यारे बच्चों, अब तमाम
تنوع جو ثقافتوں میں پایا جاتا ہے زبان کے لحاظ سے, مذہب کے لحاظ سے, دستکاری کے لحاظ سے, اس کے علاوہ جو آج ہم نے تنوع پڑھا ہے تہواروں کے لحاظ سے, اور اس کے علاوہ کھانوں کے لحاظ سے, لباس کے لحاظ سے, آپ نے اس کو تمام کو جو ہے ڈیٹیل سے, تفصیل سے اپنی کاپی میں درج کرنا ہے. آپ اپنی کتاب کی مدد بھی لے سکتے ہیں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے علاوہ آج ہم نے کیا پڑھا جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں اس کا. پاکستان اپنے رنگ برنگے کپڑوں اور مقبول تقریبات کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مشہور ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت ہی لذیذ اور مزیدار کھانے بھی بنائے جاتے ہیں, جن میں سجی, بریانی, حلیم, پوریاں, چنے وغیرہ بہت مشہور ہیں. امید ہے آپ نے آج کے سبق کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.